आज की इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो प्रश्नावली 3.1 है, इसका जो प्रश्न 2 है इसको हल करेंगे। इससे पहले प्रश्न 1 को एकदम आसान तरीके से हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 2 में आपको दिया है अनुपातों A1/A2, V1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्रश्न 2 के आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए इन सभी को एक एक करके आपको समझाते हैं। तो आइए पहले हल करते हैं इसका पहला पार्ट। तो प्रश्न 2 का पहला पार्ट है, इसमें आपको दिया है 5x - 4y + 8 = 0। आगे आपको दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो पहले आपको जो पहला समीकरण दिया है, यहाँ से आपको A1, V1 और C1 ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है यहाँ A1 बराबर, इसके लिए आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 5। आगे आपको निकालना है V1 बराबर, तो V1 के लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है -4। तो आपको लिखना है -4। आगे आपको ज्ञात करना है C1, तो इसके लिए जो आखिरी का पूरा पद है इसको लिखना है, तो इसमें है 8। तो C1 का मान हो जाएगा 8। आगे आपको इसी प्रकार जो आपको दूसरा समीकरण दिया है, यहाँ से आपको A2, B2 और C2 का मान ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है A2 बराबर, इसके लिए x का गुणांक देखना है, तो इसमें है 7। तो A2 हो जाएगा 7। आगे आपको निकालना है V2 बराबर, तो इसके लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है 6। तो आपको लिखना है 6। C2 ज्ञात करने के लिए आपको आखिरी वाला पूरा पद, तो इसमें है -9। तो आपको लिखना है -9। आगे आपको निकालना है A1/A2 बराबर, तो A1 आपको दिया है 5 और A2 आपको दिया है 7। तो आपको लिखना है 5/7। आगे आपको निकालना है V1/V2 बराबर, तो V1 है -4। तो आपको लिखना है -4/V2 आपको दिया है 6। तो आपको लिखना है 6। अब इसमें आप देखेंगे A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 है -4/6। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपको इस प्रकार लिखना है A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2 के। अब इसमें आपको बताना है कि रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो इसके लिए आपको इसके जो सूत्र हैं इनको समझना होगा। आइए पहले इसका जो सूत्र है इसको बताते हैं। तो इसमें आपको 3 सूत्र याद करने हैं। पहला है A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2। जब आपको इस प्रकार की कंडीशन मिले तो इसमें लिखना है प्रच्छेद करती हुई रेखाएं और इसका हल होता है संगत। आगे नंबर 2 है A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। जब आपको इस प्रकार की कंडीशन मिले कि ये सभी मान बराबर हों तो उसमें आपको लिखना है समपाती रेखाएं और इसका हल होता है संगत। आगे नंबर 3 में आपको दिया है A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2। जब आपको इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त हो तो उसमें आपको लिखना है समांतर रेखाएं और इसका हल होता है असंगत। इसमें आपको मिला है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2।
तो आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हल करते हैं। तो प्रश्न 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको दिया गया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और आपको दूसरा समीकरण दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो पहले आपको निकालना है a1, b1 और c1 का मान। तो आपको लिखना है यहाँ a1 बराबर, इसके लिए आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 9, तो a1 बराबर आएगा 9। आगे निकालेंगे b1 बराबर, इसके लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है 3, तो b1 का मान हो जाएगा 3। आगे निकालेंगे c1 बराबर, तो इसमें है प्लस का 12, तो आपको लिखना है 12। इसी प्रकार से आपको इस वाले समीकरण से निकालना है a2 बराबर, तो इसमें आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 18। आगे निकालेंगे b2 बराबर, इसके लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है 6, तो b2 बराबर आएगा 6। आगे निकालना है c2 बराबर, तो इसमें है 24, तो आपको लिखना है 24। आगे आपको निकालना है a1 बट्टे a2 बराबर, तो a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18, तो आपको लिखना है 9 बट्टे 18। 9 से भाग करेंगे तो आएगा 9 1 का 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बट्टे 2। आगे निकालेंगे v1 बट्टे v2 बराबर, तो v1 का मान आपको दिया है 3, तो लिखेंगे 3 बट्टे v2 आपको दिया है 6, तो लिखेंगे 6। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 1 का 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से आपको मिलेगा 1 बट्टे 2। तो इसमें आपको जो मान प्राप्त हुए हैं ये आपस में बराबर हैं। तो आगे आपको निकालना पड़ेगा c1 बट्टे c2 बराबर, तो c1 का मान है 12, तो आपको लिखना है 12 बट्टे c2 का मान है 24, तो लिखेंगे 24। 12 से भाग करेंगे तो आएगा 12 1 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बट्टे 2। अब इसमें आप देखेंगे ये सभी आपस में बराबर हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना है a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर है c1 बट्टे c2। ये सभी मान आपस में बराबर हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना है। जब ये सभी आपस में बराबर हैं तो इसमें आपको लिखना है समपाती रेखाएं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इसके मान आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है समपाती रेखाएं हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका तीसरा पार्ट। आगे आपको दिया है प्रश्न 2 का तीसरा पार्ट। इसमें आपको पहला समीकरण दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और आपको दूसरा समीकरण दिया है 2x - y + 9 बराबर 0। तो पहले आपको इसमें a1, b1 और c1 ज्ञात कर लेना है। तो आपको लिखना है यहाँ a1 बराबर, आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 6। आगे निकालेंगे b1 बराबर, तो आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है -3, तो लिखेंगे -3। आगे निकालेंगे c1 बराबर, तो इसमें है 10।
इसी प्रकार आपको जो दूसरा समीकरण दिया है यहाँ से आपको निकालना है a2 बराबर, इसमें आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 2। अब निकालेंगे b2 बराबर, तो आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको मान लेना है 1। तो b2 बराबर हो जाएगा -1। आगे निकालेंगे c2 बराबर, तो इसमें है 9, तो आपको लिखना है 9। अब आपको निकालना है a1 बट्टे a2 बराबर, तो a1 आपको दिया है 6 और a2 है 2, तो आपको लिखना है 6 बट्टे 2। 2 से भाग करना है 6 में, तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ से a1 बट्टे a2 का जो मान है ये आपको मिलेगा 3। अब निकालेंगे v1 बट्टे v2 बराबर, तो v1 है -3, तो आपको लिखना है -3 बट्टे v2 है -1, तो लिखेंगे -1। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसको काट देना है। 1 से भाग करेंगे 3 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3। अब इसमें आप देखेंगे ये मान आपस में बराबर हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा c1 बट्टे c2 बराबर, तो c1 का मान दिया है 10, तो आपको लिखना है 10 बट्टे c2 आपको दिया है 9, तो लिखेंगे 9। इसमें आप देखेंगे ये 2 आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं आया है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर है v1 बट्टे v2 के, लेकिन आपको जो c1 बट्टे c2 मिला है ये अलग है, बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। इसका मतलब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 इनके मान आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरा मान आपको बराबर नहीं मिला है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। तो आपको इस प्रकार का जब रूप प्राप्त हो तो इसमें आपको लिखना है समांतर रेखाएं। जब a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, लेकिन जब आपको तीसरा मान c1 बट्टे c2 बराबर नहीं मिले, तो उसमें आपको लिखना है समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर रेखाएं हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।